नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका K2 नेटवर्क्स में और गपशप विद DRX में मैं आप लोगों के साथ पवन कुमार। तो आखिर मीडिया धीरे धीरे ये मान रही है कि जो लॉकडाउन का फैसला था या फिर बड़े जो एक्सपर्ट थे वो भी ये मानने के लिए रेडी हैं कि लॉकडाउन का जो फैसला था वो गलत था। और मीडिया भी अब कुछ हद तक सत्ता पक्ष को छोड़ के लोगों के सामने आ रही है। इससे पहले कि हम अपनी गपशप स्टार्ट करें, पहले एक नजर इस वीडियो पे। बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि वहां पर वायदों की भरमार है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो है कोरोना का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन में लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर चुके हैं कि कोरोना से बचिए, लेकिन बिहार चुनाव में खुद बीजेपी के नेता कोरोना को न्योता दे रहे हैं। बीजेपी से कोई ये पूछे कि जिस बिहार के लोग मानते ही नहीं हैं कि कोरोना है, तो वो फ्री वैक्सीन के नाम पर अपना कीमती वोट किसी को क्यों देंगे? जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि बिहार इलेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द की जो है धज्जियां उड़ रही है। सवाल बहुत से हैं, आखिर इन सवालों के जवाब देगा कौन? सत्ता पक्ष जो इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहती, और विपक्ष उनके तो दिमाग में ही ये सवाल नहीं आते। आखिर देश में हो क्या रहा है? आखिर कोई देश में जीडीपी के गिरने की बात क्यों नहीं कर रहा है? बेरोजगार युवाओं की बात क्यों नहीं कर रहा है? आखिर देश में परिस्थिति क्या है इस वक्त? कोरोना एपिडेमिक स्थिति जो कि बनाई गई, या फिर यूं कहें कि वो स्थिति थी ही नहीं, या हम ये मान के चलें कि कोरोना एक स्कैम था। जिस तरीके से बिहार इलेक्शन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनना और लोगों के बीच में कोरोना का डर ना होना इस स्थिति को दर्शाता है कि दुनिया में जो कोरोना नामक जो शब्द था वो इस साल इजाद किया गया है। वो एक ऐसा डर का व्यापार किया जा रहा है देश के भीतर में कि उसे हमारे जो देश के लोग हैं वो ना तो समझना चाहते हैं, अगर वो समझते भी हैं तो जो लोग समझते हैं उन लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हाल ही के 2 दिन पहले का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो कुछ सेकंडों के बाद YouTube ने डिलीट कर दिया। ये क्या कहे कि आपने जो है हमारे YouTube गाइडलाइंस की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को वायलेट किया है। तो अगर YouTube की पॉलिसी कोविड-19 को एड्रेस करने की जो पॉलिसी है वो अगर हमने वायलेट की है, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग लोगों को बता के खुद जो है रैलियों में, इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में खुद सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है क्या? आखिर इन सवालों के जवाब सत्ता पक्ष क्यों नहीं दे रहा है? क्या वास्तव में यह वायरस एग्जिस्ट करता था, या फिर अपनी कमियों को अब छुपाने के लिए इस वायरस का सहारा लिया जा रहा है लोगों से वोट लेने के लिए? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ना तो सत्ता के पास है और ना ही विपक्ष के पास है। सवाल बहुत से हैं। आखिर सरकार बेरोजगारी पर क्यों चुप्पी धारण किए हुए हैं? युवा जो कि इस एपिडेमिक स्थिति में बेरोजगार हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा अधिक बढ़ गया है कि वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जनता कुछ करने की स्थिति में नहीं है। जो विदेशों में काम करते थे वो विदेशों से इंडिया आ गए हैं, उनके पास यहां पर कोई काम नहीं है। इस स्थिति को ना तो प्रधानमंत्री जी आज 25 अक्टूबर 2020 को मन की बात में कोई भी विश्लेषण या फिर उसका कोई भी समावेश उसमें नहीं मिलता है। कोई भी बात नहीं करता है कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है।
किसान जो बिल था वो संसद में पारित कर दिया गया बिना किसी की राय जाने हुए। ऐसी क्या स्थिति या फिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसमें या तो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उन्हें अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी मन की बात में लोगों को मेन मुद्दे से हटा रहे हैं या फिर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यूं कहें कि लोगों के ध्यान को भटकाने का काम कर रही है सत्ता पक्ष, और इसका जरिया है मीडिया, जो कि अभी तक खुल के सामने नहीं आ रही है। हालांकि अभी भी खुल के सामने नहीं आई है। बहुत से मुद्दे हैं जिनके सवालों के जवाब ना तो सत्ता पक्ष देना चाहती है और ना ही उसे देने के संदर्भ में है। आखिर कौन इसके लिए जिम्मेवार है? जो मध्यम वर्ग के लोगों को नुकसान हुआ है, या फिर यूं कहें कि जो मध्यम वर्गीय जो बिजनेसमैन थे उनकी कमर तोड़ दी गई, उसका श्रेय किसको जाता है? वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? हालांकि वो तो अपने पैरों पे खुद खड़े हुए थे, फिर भी उन्हें इस परिस्थिति को भुगतना पड़ रहा है। आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा? एपिडेमिक जैसी स्थिति बनाई गई देश में, बिना किसी एनालिसिस के फैसले लिए गए और वो जनता को थोपे गए। इन सवालों के जवाब आखिर देगा तो देगा कौन, और पूछेगा तो पूछेगा कौन? बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है, गिरती हुई जीडीपी या फिर अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।